Hello everyone, thank you for joining the CISSP class. So today we are going to cover the security boundaries. Okay, what is security boundaries? Security boundaries are virtual or physical barriers that separate different security domains or level of trust within a system. ठीक है, they help controls the flow of information and restrict access to sensitive data, ensuring that only authorized users and components can interact with specific resources. ठीक है, by defending the security boundaries or organizations can compartmentalize their assets and reduce the impact of security breaches. So let's explore the real time example what we have uh, created below. ओके, सो इसको थोड़ा सा आप ये डिटेल समझो कि व्हाट इज सिक्योरिटी बाउंड्रीज। सिक्योरिटी बाउंड्रीज ये है कि जो मेरा मैं क्या करूँगा, एक दोनों बाउंड्री क्रिएट करूँगा। बाउंड्री हम लोग क्यों क्यों क्रिएट करते हैं? लेट सपोज आप एक आपका एक घर का बाउंड्री भी आप बना रहे हो, ठीक है। सो व्हेयर इट इज, आप बोलते हो कि मैं यहाँ पे मेरा गेट है, ये मेरा बाउंड्रीज है, तो नो वन कैन एंटर टू माई होम, ठीक है। और जो मेरा सेंसिटिव बाउंड्री के अंदर जो भी मेरा सेंसिटिव डेटा है या सेंसिटिव चीजें है ना, वो सिर्फ ऑथराइज लोगों एक्सेस कर पाए। ओके, दिस इज ऑल्सो द सेम। इसको आप थोड़ा उतना सिंपली रखो चीजें। तो इन्फॉर्मेशन से रेस्ट्रिक्शन टू द सेंसिटिव डेटा, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर मेरे को जिसको ऑथराइज नहीं है उसको मैं डेटा नहीं दूंगा, राइट। इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर, जो ऑथराइज है वो उसको एक्सेस कर पाएगा। एंड डिफाइन द सिक्योरिटी बाउंड्रीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन compartmentalized their asset and reduce the impact of security breaches. of course अगर मैं कोई अनऑथराइज यूजर का दूंगा, मान लीजिए एक हैकर है, ठीक है। हैकर अगर वो एक्सेस कर पा रहा है जो डेटा, इट इज द अनऑथराइज एक्सेस, राइट। इट इज ब्रीज योर कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर उसमें कुछ कुछ मैनिपुलेट भी कर दिया है तो इट कैन बी ऑल्सो एबल टू ब्रीच योर इंटीग्रिटी, राइट। So based on that, that is the reason the security boundaries comes into the picture. How it is, let's discuss for a real time example और architecture, ठीक है। ये मेरा आईटी नेटवर्क आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये मेरा ओटी नेटवर्क आर्किटेक्चर है, ठीक है। ओटी मीन्स ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, ये आईसीएस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, ठीक है। ये जब उसका डोमेन हम लोग को आएगा ना, वी डेफिनेटली डिस्कस व्हाट इज पीएलसी, स्काडा, एचएमआई कैसे काम क्या करता है, हम लोग रियल टाइम क्या क्या अटैक होता है ओटी एनवायरनमेंट में, व्हाई वी आर मोर ओटी एनवायरनमेंट, व्हाई इट इज मोर क्रिटिकल देन योर आईटी एनवायरनमेंट। वो डेफिनेटली डिस्कस ईच एंड एवरी पैरामीटर। अभी खाली आप इसको फोकस करो व्हाट इज सिक्योरिटी बाउंड्रीज, ठीक है। सिक्योरिटी बाउंड्रीज के लिए मैंने क्या किया, दो नेटवर्क मेरा है, दो एक कंपनी में हम लोग मतलब एक जॉब करते हैं, ठीक है। उसमें ये है कि उसका नाम है एबीसी ग्रुप, एबीसी ग्रुप, उसका ओटी एंड आईटी एनवायरनमेंट है, ठीक है। सो जो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट है, ही सेड कि नहीं, विद द डिस्कसिंग विद द द कॉम्प्लायंस गाय, वो बोले कि नहीं हम लोग आरटीए आईटी एंड ओटी एनवायरनमेंट डिफरेंट करेंगे। एंड आप यहाँ पे देखोगे ना, ये इंटरनेट का है, एक सिंबल्स है। लेट मी लिटिल बिट जूम विद द आर्किटेक्चर सो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेलली। ये आपका इंटरनेट आइकन है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, ओटी में आपको कहीं पे इंटरनेट नहीं दिखेगा। इट इज प्योर इनटू योर इंट्रानेट, इट इज प्योर इनटू योर इंट्रानेट, ठीक है। हाउ वी हैव सेग्रीगेटेड वो हम लोग देखेंगे। वीलन सेगमेंटेशन क्या होता है, कैसे बीएमपीएस काम करता है, एल3 स्विच क्या काम करता है, राउटर का क्या काम है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग एंड टू एंड डिस्कस करते हैं। अभी आप खाली सिक्योरिटी बाउंड्री समझो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बाउंड्री लगा दिया, ठीक है, ऐसे। यार ये आपका आईटी है, ये आपका ओटी है। आईटी में आपका इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, जो भी आपका यहाँ पे अगर देखोगे ये आपका स्विचेस है, ठीक है। एल3 स्विच लगा हुआ है, आपका प्रिंटर है, आपका यहाँ पे ब्लेड सर्वर, चेचिस सर्वर लगा हुआ है। ये आपका विंडोज मशीन से यहाँ पे एंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका कुछ प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है। ये आपका एक ओएन सिक्योरिटी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे आपका एनवीआर लगा हुआ है, ठीक है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। सो दैट डिपेंड्स। यहाँ पे आपका वीओआईपी भी यहाँ पे लगा हुआ है। सो एवरीथिंग वी कैन डिस्कस इच एंड एवरी। तो आप ये खाली सोचो कि सिक्योरिटी बाउंड्री हम लोग जो जो हम लोग का क्रिटिकल है और जो हम लोग का रेगुलर जो मतलब, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक स्विच है तो मैं इसमें क्या करूँगा, 10 भी मान लीजिए स्विच में मैं, हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग को नेटवर्किंग पढ़ने के लिए आएगा। एक स्विच है, ठीक है, स्विच में मेरा 24 पोर्ट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 12 पोर्ट
और 12 पोर्ट दो अलग अलग VLAN 2 और VLAN 3 नाम पे दोनों को बाउंड्री देके रेस्ट्रिक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। सो VLAN 2 विल बी नॉट एबल टू एक्सेस द VLAN 3, और VLAN 3 भी कोई भी अगर यूजर उसमें एम्प्लॉय काम करेगा या कोई भी पीसी कनेक्टेड है वो VLAN 2 पे एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज द मेजर सिंपल, ठीक है। व्हाई वी सॉरी why we require that? Because of the unauthorized access, right? Because we have lots of information and restricted access to sensitive data, ensuring that authorized user खाली access कर पाए, right? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो VLAN हम लोग बात किए, VLAN 1 VLAN 2, अभी ये VLAN में फॉर एग्जांपल जो स्विच है इसमें VLAN में मान लीजिए यहाँ पे मेरा IT टीम काम करता है। VLAN आपका 1 से लेके 12 पोर्ट तक, वो यहाँ पे ट्रंकिंग आता है आपका, फिर आपका यू नो बहुत सारी चीजें रहता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 24 पोर्ट दोनों में स्विच छोड़ देते हैं ऊपर से, तो आप ये सोचो कि 24 पोर्ट नहीं है तो 23 पोर्ट है, तो क्यों ये 24 पोर्ट ये मतलब नेटवर्क में मैं समझाऊंगा, बट जैसे मान लीजिए जितना भी है, तो मान लिया आधा मेरा IT टीम यूज कर रहा है, आधा मेरा HR टीम यूज कर रहा है, ठीक है। तो IT टीम क्या यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, कौन कौन सा पोर्टल का एक्सेस है, कहाँ पे क्या है, दैट इज डजंट मैटर, वो IT HR का रिलेटेड भी नहीं है, राइट। HR इज नॉट ए ऑथराइज्ड पर्सन टू एक्सेस द IT थिंग्स। उसी तरह IT का भी कोई ऑथराइज नहीं है, ही कैन एबल टू एक्सेस द HR थिंग, ही कैन एबल टू डेफिनेटली ही हैव डेफिनेटली द यू नो डिफरेंट प्रिविलेज एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज उनको मेंटेनेंस करना है और बहुत सारी चीजें करना है। बट टू जस्टिफाई द सिक्योरिटी बाउंड्रीज, अब इसको ये सोचो कि हम लोग दो एक बाउंड्री लगा देते हैं, जो मेरा सेंसिटिव डेटा एंड जो रियल टाइम एक्सेस होता है कुछ भी होता है उसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। जो मेरा सेंसिटिव डेटा है उसको खाली मैं ऑथराइज यूजर करता हूँ, जो बाउंड्री क्रिएट करता है ना, दैट इज कॉल्ड योर सिक्योरिटी बाउंड्रीज, ठीक है। अभी हम लोग रियल टाइम डिस्कस करते हैं सिनेरियो, यू विल बी एबल टू गेट ए बेटर क्लैरिटी, ठीक है। अब ये सब आपको कंफ्यूज मत हो, क्या है स्विच है, राउटर है, ये आपका स्काडा मशीन है, कहाँ पे PLC लगा हुआ है, ये क्या सर्वर है, ये आप हाइपरियन सर्वर है, कहाँ पे आपका ये सब आप मत देखो, ठीक है। विल डिस्कस एवरीथिंग एंटायर थिंग नाउ और अपकमिंग स्लाइड्स। अब नाउ वी आर गोइंग टू कवर द डिस्कस द रियल टाइम सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बात डिस्कस करें, कॉर्पोरेट नेटवर्क सेगमेंटेशन कैसे करते हैं। सिनेरियो इंटरनल नेटवर्क एंड गेस्ट नेटवर्क। इंटरनल नेटवर्क, गेस्ट नेटवर्क क्या होता है? फॉर इंटरनल नेटवर्क फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC ग्रुप, ठीक है, ABC ग्रुप। मेरा मैं इंटरनल नेटवर्क में इंटरनल IN कर देता हूँ, हाँ इसको आप ऐसे समझो कि इंटरनल नेटवर्क है। इंटरनल नेटवर्क में एक सेगमेंटेशन है, इसमें बोलूंगा जो मेरा एम्प्लॉई है वो खाली यहाँ पे एक्सेस करेगा। गेस्ट नेटवर्क में उनके लिए रखा हूँ जो बाहर से विजिटर है, होता है ना, जो कोई ऑफिस पे आपको विजिट करने के लिए आता है, डिफरेंट ऑडिटर्स और अदर अदर पीपल, राइट। विजिटर के लिए गेस्ट नेटवर्क में रखा हूँ, जो कुछ लिमिटेशन आपका नेक्स्ट सोल्यूशन इंप्लीमेंट होता है, नेटवर्क एड्रेस कंट्रोल, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप खाली इसको सोचो कि ये सिनेरियो को फोकस करो कि जो मेरा गेस्ट नेटवर्क है वो सिर्फ मेरा गेस्ट यूजर के लिए है जो बाहर से आएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होता है गेस्ट नेटवर्क का, नॉट ओनली लिमिट टू द आपका कोई बाहर से अगर आता है या गेस्ट्स के लिए, बट विल डिस्कस, अभी यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे। इन ए कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इन द इंटरनल नेटवर्क इज द कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, ऑफ कोर्स, राइट। अभी हम लोग डिस्कस किए इंटरनल नेटवर्क, क्यों मैंने बोला कि इज द मोर सेंसिटिव नेटवर्क, जो मेरा इंटरनल एम्प्लॉय खाली यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरे ट्रैफिक डेटा सब कुछ इसी में ही रन कर रहे हैं, ठीक है। hosting critical resource such as server, databases and sensitive data, right? different VLAN बना के इंटरनल नेटवर्क में हम लोग रन करते हैं। ऑन द अदर हैंड गेस्ट नेटवर्क आर प्रोवाइडेड फॉर विजिटर्स, जैसे हम लोग डिस्कस किया ना, कोई अगर बाहर से आएगा तो गेस्ट नेटवर्क देंगे, और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विदाउट compromising the internal network security. ऑफ कोर्स अगर मेरा इंटरनल नेटवर्क एक्सेस नहीं दे रहा हूँ तो ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। अब अभी ये मत सोचो कि कैसे अटैक करेगा, कैसे, डेफिनेटली एवरी हैकर एंड एवरी हैज ए डिफरेंट एबिलिटी टू डू एनीथिंग, राइट। दैट्स द रीजन वी पीपल हैव एक ऑफेंसिव रहता है, एक डिफेंसिव रहता है। अटैकर को बचने के लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, राइट। तो अभी आप खाली कैसे घुसे ये देखो, खाली आपका जो गेस्ट नेटवर्क के लिए आपका विजिटर एक्सेस के लिए होता है, और इंटरनल नेटवर्क जो है इंटरनल एम्प्लॉय क्यों होता है, जो आपका डेटाबेस सर्वर सब कुछ चल रहा है इंटरनल नेटवर्क में, राइट। इसलिए ये सेग्रीगेट कर दिया, क्या क्या है इंटरनल नेटवर्क में आपका इंटरनल का सारा सेंसिटिव डाटा चल रहा है, गेस्ट के लिए ओनली विजिटर्स वगैरह के लिए अलग नेटवर्क, जिसमें आपका सर्वर वगैरह कुछ भी एक्सेस हो नहीं होगा, खाली वो इंटरनेट एक्सेस करेगा एंड दैट हैव ए लिमिटेशन, वो और कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें रहता है, ठीक है। उसी तरह सिक्योरिटी बाउंड्रीज आर एस्टेब्लिश बाय सेगमेंटिंग द सॉरी जस्ट अ सेकेंड security boundaries are established by segmenting the network into two separate subnets, ठीक है, the internal network and the guest network, okay,
यहाँ पे एक ये आपका सेगमेंट हो गया और ये आपका सेगमेंट हो गया एक, ठीक है। ये फेयरवेल इज डिप्लॉयड बिटवीन दिस सबनेट टू कंट्रोल द ट्रैफिक फ्लो। यहाँ पे क्या किया है, एक आपका गेस्ट नेटवर्क एक हो गया है और ये आपका इंटरनल नेटवर्क एक हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या, एक फेयरवेल बिठा दिए, भाई इसको अलग करो, ठीक है। इसका जो भी ट्रैफिक यहाँ जा रहा है या जो भी पैकेट इंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि अगर बाहर के पे अगर कनेक्टेड है आपका रियल टाइम इंटरनेट के थ्रू से, तो इसको मॉनिटर कर पाएगा। तो ये बाउंड्री के लिए बिठा दिया, ठीक है। A firewall is deployed between these subnets to control the traffic flow. The firewall enforces strict rules that allow communications from the internal network to guest network. Example for internet access, right? But restricted communications from the guest network to the internal network. अभी हम लोग डिस्कस किए थे ऊपर, आपका ये गेस्ट अकाउंट को कोई मतलब ही नहीं है उसको एक्सेस कर पाए, राइट। या कोई भी इंटरनल एम्प्लॉय, अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट डिसेबल किया हूँ तो ही इज नॉट एबल टू एक्सेस द इंटरनेट डायरेक्टली, ठीक है। सो बाय क्रिएटिंग दिस सिक्योरिटी बाउंड्रीज द इंटरनल नेटवर्क रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट। ऑफकोर्स अगर मेरा कोई बाहर से अगर कोई आके एक्सेस कर पा रहा है, ही कैन डू एनीथिंग, राइट। ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम गेस्ट डिवाइसेस, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑन ऑथराइज एक्सेस और डेटा ब्रीच, ठीक है। अभी दूसरा एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, क्लाउड एनवायरनमेंट आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम जाके खोल के कहीं पे रख दे रहे हो, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इसको, मैं पूरा डिटेली आपको ब्रीफ करूंगा। आपका ये सोचोगे आइसोलेशन का मतलब पूरा आपका नेटवर्क से हटा देना, आइसोलेट कर देना उसको, ठीक है। सिनेरियो डेफ स्टैकिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है। In the cloud-based environment, organizations often have different environment for deployment, staging, and production. Okay, each environment services a specific purpose: development for testing and coding, staging for pre-production testing, and production for लाइव डेवलपमेंट, ठीक है। अलग अलग एनवायरनमेंट है जिसमें अलग अलग काम होता है। डेवलपमेंट फॉर टेस्टिंग होता है और कोडिंग के लिए हम लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करते हैं। स्टैकिंग फॉर प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन का जो होता है हम लोग स्टैकिंग में रखते हैं। एंड प्रोडक्शन फॉर लाइव डेवलपमेंट, और प्रोडक्शन हम लोग क्यों रखते हैं, लाइव जो डिवाइसेस लाइव है, ठीक है। Security boundaries are amplified the isolate these three environments. Okay, access control are set up so that developers can test have limited access to the production environment. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आपका ये डेवलपमेंट एंड आपका प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर एक्सेस कंट्रोल, जो भी आपका पासवर्ड वगैरह व्हाट एवर इट इज, तो हम लोग ऐसा यहाँ पे बाउंड्री बना देते हैं कि यहाँ पे जो भी काम करे कुछ भी है तो यहाँ पे ये एक्सेस ना कर पा रहे, ठीक है। Changes made in the development and staging environment undergo rigorous testing before being promoted to the production environment. यहाँ से पहले अच्छे से टेस्ट होता है, तभी ये जाके आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाता है। फिर इसके बाद ये लाइव हो जाता है, इंटरनेट में एक्सेस करते हैं, वट एवर इट इज, लोग यूज करना शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो आप उसको ऐसे समझो कि जो जैसे डेवलपमेंट और स्टैगिंग टीम में जो काम करते हैं ना, उनको ये प्रोडक्शन अथॉराइज नहीं है, जो भी करना है यहाँ पे पहले वो लोग करेंगे, R&D वगैरह सब कुछ। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कुछ भी करेंगे एंड वो फिर उसके बाद जाके वो प्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। इंश्योरिंग दैट ओनली अप्रूव्ड एंड टेस्टेड चेंजेस आर अप्लाइड, ठीक है। ऑफकोर्स अगर मैं कुछ चीजें यहाँ पे डेवलप किया हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे टेस्टिंग नहीं किया हूँ, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग मतलब प्रोडक्शन जाने से पहले एक बार टेस्टिंग होता है, तो यहाँ पे जाने के बाद भी कुछ टेस्टिंग नहीं किया हूँ मैं और डायरेक्ट भेज दिया प्रोडक्शन को, क्या होगा, इट इज इम्पैक्टेड बिजनेस, इट इज इम्पैक्ट योर CIA, बिकॉज वाई आई एम टॉकिंग अबाउट CIA। अगर कुछ उसमें मान लीजिए बग रह गया है, कुछ भी इशूज है, तो अगर कोई बाहर से अटैकर आता है, ही कैन मैनिपुलेट एनीथिंग, राइट। सो उसी हिसाब से आप समझो इसको, है ना, वाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर ए सिक्योरिटी बाउंड्रीज। दिस आइसोलेशन प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड चेंजेस फ्रॉम अफेक्टिंग द लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन डेटा लॉस। अब यहाँ पे क्या होता है, प्री प्रोडक्शन मान लीजिए आप एक इसमें ऐसा कुछ एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे मतलब कितना ट्रैफिक फ्लो कर पाता है, ठीक है, आप उसको लाइव कर दिए, इसमें बहुत सारे ट्रैफिक हिट आ गया, मतलब बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, ये डाउन चला गया। So before it comes to your production environment, they can do their R&D or testing their different approach with a different way. सारे circumstances पे ये लोग चेक करते हैं, फिर जाके ये लोग प्रोडक्शन में देते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस द अनदर सिनेरियो, मल्टी लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस, ठीक है। क्या होता है इसमें, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एक सेकेंड।
In government information systems, different level of security clearance are required based on the sensitive of data being accessed, right? अगर मेरा डेटा बहुत क्रिटिकल है, राइट, मिलियन ट्रिलियंस का बिजनेस पर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो मेरे साथ, होप यू रिमेंबर गाइस हाउ द डिफेंस एंड डेप्थ वर्क, हाउ द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म वर्क, राइट। मैं यहाँ पे बहुत सारे लेयरिंग करके रखा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेक्शन लगा के रखा हूँ, राइट। So security boundaries are defined by granting user only the information they are authorized to view based on their security clearance level। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें होता है, उनका राइट्स ऑथराइज के हिसाब से ये डेटा को वो लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू एक्सेस दिस डेटा। फॉर एग्जाम्पल, ए यूजर विथ टॉप सीक्रेट, ठीक है, क्लियरेंस विद हैव एक्सेस टू हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा क्लासिफिकेशन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा क्रिटिकल है, कौन सा क्या है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, आप खाली अभी सिक्योरिटी बाउंड्रीज को समझो। टॉप सीक्रेट क्लियरेंस विल बी एक्सेस टू हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, while a user with secret clearance will have access to a low level sensitive data, ठीक है, low level sensitive data by establishing the security boundaries and controlling access based on the clearance level, ठीक है। तो जिसको जो राइट्स है, जो जो क्लियरेंस है, उसके हिसाब से ही कैन एबल टू access the data. The government can prevent unauthorized access to classified information and maintaining data confidentiality. We already know that what is confidentiality, right? आपका अनऑथराइज एक्सेस को अलाउ नहीं करने के लिए दे सेट कि हाँ ठीक है, इसमें सिक्योरिटी लेवल ये कर देते हैं, सिक्योरिटी लेवल क्लियरेंस भी होता है ना कि आप यहाँ पे जाते हो, आपका सारे, आप अगर कोई बाउंड्रीज पे घुस रहे हो, एक परमिसेस प्रीमाइस पे, डेटा सेंटर पे फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो, ठीक है, तो यू नो कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहता है, आपका आपका फिजिकल एक्सेस रहता है, आपका सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं वहाँ पे डॉग्स भी रहते हैं, वहाँ पे आपका सर्विलेंस कैमरा भी रहता है, राइट, टू मॉनिटर योर एक्टिविटीज, एवरीथिंग वी कैन डिस्कस, ठीक है। तो बाउंड्रीज इसलिए है कि आपका अनऑथराइज एक्सेस और आपका ऑथराइज एक्सेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या ऐसा भी होता है टू बाउंड्री एक्सेस की आपका जो जो राइट्स प्रिविलेज भी रहता है कि किसको कितना डेटा दिया जाएगा, डेफिनेटली दे हैव ए separate boundaries, ठीक है। In this real world scenarios, security boundaries play a critical role in preventing unauthorized access and protecting sensitive data by compartmentalized by compartmentalizing resources and controlling information flow. Organizations can enhance their overall cyber security posture एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट, ठीक है। इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन में भी इसको ये समझ सकते हैं हम लोग कि सिक्योरिटी बाउंड्री सच एज ए पैरामीटर बिटवीन ए प्रोटेक्टेड एरिया एंड अनप्रोटेक्टेड वन, ठीक है। सो ऑलवेज बी ए क्लियरली डिफाइंड, जो मेरा प्रोटेक्टेड एरिया है, जो अनप्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पे मेरा सेंसिटिव डेटा है, और जहाँ पे मेरा नॉर्मल यूजर भी, कहाँ पे मान लीजिए एक ओडीसी होता है, फ्लोर होता है, ठीक है, कहाँ पे कौन बैठ रहा है। अगर मैं डेटा सेंटर में, डेफिनेटली इट इज मोर क्रिटिकल फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, मोर सेंसिटिव डेटा इज स्टोरिंग देयर, राइट। बेस्ड ऑन दैट the security boundaries and line will be defined. Thank you so much everyone. Please let me know if I need to change something or modify somewhere, and I'll definitely improve the videos as per your comments. Okay, thank you.